आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आप अगर मार्केट में से कोई भी बुक लाते हो आपके इस सिलेबस की, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म प्रियसर विद्यापीठ से कोई भी कोर्स बाय करते हो, तो उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको प्रॉपर डिफरेंस पूरा समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो पूरा देखना, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें एक ऐसा डिफरेंस है जो कभी आपने सोचा ही नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब जब कभी भी हम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई शुरू करते हैं तो अपने दिमाग में सवाल आता है कि कहां से हम पढ़ाई करें। क्या हम मार्केट में से कोई बुक लाएं जो हमें ऑफलाइन एजुकेशन दे, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए जहां से हम ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। तो मैं आपको बताता हूं, हमने डिफरेंस के पॉइंट निकाले हैं। आपके दिमाग में भी थोड़े बहुत डिफरेंस के पॉइंट होंगे, लेकिन हम आज आपको इस वीडियो में वो धीरे धीरे सारी बातें टू द पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो आप सबको पता ही होगा, जब आप मार्केट में से बुक लाते हो तो वो आप ऑफलाइन पढ़ पाते हो, आपके हाथों में एक बुक रहती है, आप उसको पढ़ पाते हो। और जब आप कोर्स लेते हो तब आपको वहां पे ऑनलाइन पढ़ना होता है ना। तो यहाँ पे आपको मोबाइल डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वाईफाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यहाँ पे मोबाइल डेटा और वाईफाई की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे भी ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। आप अगर कहीं दूसरी जगह पे वाईफाई वाले जगह पे हो, वहां से वीडियो डाउनलोड कर लेते हो और फिर आप ऑफलाइन देख रहे हो आपके मोबाइल में, तो वो ऑप्शन वहां पे मिलता है। तो सबसे पहला ये फंडा है। दूसरा है, अगर कोई डाउट आता है बुक के अंदर तो आप किसको पूछोगे। तो यहाँ पे डाउट की कोई फैसिलिटी आपको रहती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको डाउट आता है तो हर एक कोर्स के अंदर, है ना, 24/7 टीचर का नंबर रहता है हमारे प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसमें आपके व्हाट्सएप पे आप आपके डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर मान लो कोई कोर्स का भी डाउट है तो भी कर सकते हो, बुक का भी डाउट है तो भी आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउट की फैसिलिटी नहीं मिलती, यहाँ पे डाउट। और इंजीनियरिंग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई फंडा रहता है तो वो डाउट ही होता है ना। बच्चों को जब पढ़ते हैं तो मेन फंडा क्या होता है, डाउट। उनके डाउट का सॉल्यूशन करने वाला कोई मिल जाए तो भाई भगवान मिल गए। उसके बाद है टू द पॉइंट। यहाँ पे सारी चीजें टू द पॉइंट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो काम की नहीं होती है। मार्केट में मिलने वाली जितनी भी बुक है वो एज पर योर यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं होती। वो लिखती जरूर है, लेकिन ऐसे कितने हजारों सवालों होते हैं जो कभी पेपर में आए ही नहीं होते, और उसका लेवल थोड़ा अप होता है क्योंकि वो सारी इंटरनेशनल बुक्स होती है, दूसरी यूनिवर्सिटी की बुक्स होती है। तो ये यूनिवर्सिटी अलग अलग बन गई तो टू द पॉइंट एक भी बुक आपको मिलेगी। तो कोर्स के अंदर ऑलवेज सारी चीजें टू द पॉइंट रहती है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन के साथ रहती है। इसमें तो ये लोग पेपर सॉल्यूशन भी इंक्लूड नहीं करते, है ना, लिख देते हैं। पुराने सालों में ये सब हो रहा था, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटी बनने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन ऐड होना भी अब बंद हो गए। उसके बाद है सिलेबस। तो हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग है ना, मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग है। तो वो लोग कोई एक बुक में उसको कवर नहीं करते, लेकिन कोर्स एक ऐसी चीज है जहां पे हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का कोर्स एक ही सिलेबस एक ही कोर्स के अंदर हम कवर अप कर ले। जैसे मैथमेटिक्स 1 चेक करोगे, गुजरात की सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स हमारे मैथमेटिक्स 1 में है ना। बाकी के सभी सब्जेक्ट्स आप चेक करोगे तो जो अलग अलग एक एक चैप्टर है वो भी हम हमारे कोर्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये चीजें रहती है आपके लिए बेनिफिशियल। सिलेबस के लिए अलग अलग बुक निकालनी पड़ेगी, इसमें सिलेबस के लिए एक ही कोर्स को लेना पड़ेगा। उसके बाद एमआरपी की मैं बात करूं तो बुक की भी एमआरपी होती है 450, 500, कोई कोई बुक तो 800 रुपीज की भी एमआरपी वाली होती है। यहाँ पे हर एक कोर्स की प्राइस 500 रुपीज होती है। तो एमआरपी में दोनों लगभग सेम है। लैंग्वेज बुक में इंग्लिश रहती है ना। अगर आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश समझ में ना आए तो क्या करोगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी रहती है। बोर्ड पे लिखा जरूर इंग्लिश में होता है क्योंकि पेपर में आपको इंग्लिश लिखना है, लेकिन टीचर आपको हिंदी और गुजराती जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे समझाता है। मतलब समझने के लिए ये इजी हो जाता है। और टीचर यहाँ पे खड़ा खड़ा आपको पढ़ाता है। बुक में कोई टीचर बाहर निकल के नहीं पढ़ाता है ना। बुक में से जो टीचर ने लिखी है बुक, वो बाहर निकल के बुक आपको नहीं पढ़ाता है, वो तो आपको खुद से पढ़नी, उन्होंने लिखी है ना, उन्होंने अपनी मेथड से लिखी है। यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट है, टीचर आपको अच्छे से समझाता है। उसके बाद एनी टाइम बुक तो आप पढ़ सकते हो एनी टाइम, तो ये भी आप एनी टाइम कहीं से भी कोर्स ले सकते हो, लेकिन एनीवेयर बुक नहीं पढ़ सकते, है ना। आप कहीं पे भी गए हो, आप बुक लेके नहीं जा सकते, लेकिन मोबाइल आपके साथ ऑलवेज रहता है, तो आप कहीं से भी कोर्स तो देख सकते हो एनीवेयर। जितनी भी बार रिवीजन करना है, जितनी भी बार देखना है, एग्जाम के आगे के टाइम में पूरी बुक ना ले जानी हो, अलग अलग बुक के अंदर सिलेबस है तो सारी बुक ना ले जानी हो, एक मोबाइल आपके साथ है, तो आप कहीं से भी कितनी भी बार ये वीडियो देख सकते हो। तो आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो बुक्स के कंपेयर में कोर्सेस एक अच्छा ऑप्शन रहता है ना। बुक के कंपेयर में कोर्सेस एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो खास ध्यान में रखना, यहाँ पे टीचर का नॉलेज मिलता है। जो टीचर सालों से वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जो रेगुलर अपडेट रहता है। यहाँ पे तो कभी कभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन है वो ऐड भी नहीं होते। मतलब टीचर ने एक बार बुक बनाई, उसके बाद वो उसमें कोई अपडेट नहीं करता। सालों पहले चली वाली गलतियां अभी भी चल रही है। यहाँ पे टीचर ने एक बार कोर्स बनाया, वो उसको अपडेट करता है। अपडेट मतलब नए वीडियोस ऐड करता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन ऐड करता है और ट्रेंड देखता है, कौन से ट्रेंड में पेपर आया है।
और उस ट्रेंड को फॉलो करके वो कोर्स में अपडेट करता रहता है। तो अगर सेम प्राइस में दोनों चीजें मिल रही है ना, कहीं कहीं पे तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो प्रियसर विद्यापीठ कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रियसर विद्यापीठ के फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, थर्ड सेमेस्टर के भी सारे कोर्सेज है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से नहीं है, वो भी धीरे धीरे हम ऐड कर देने वाले हैं। तो आप कोई भी सेमेस्टर में हो, डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज की लिंक अवेलेबल है, या फिर हमारा नंबर भी अवेलेबल है। आप हमारे नंबर पे मैसेज करोगे तो हमारी टीम आपको कोर्स की लिंक प्रोवाइड कर देगी, या फिर आप प्रियसर विद्यापीठ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से लॉगिन भी कर लोगे, तो वहां से भी आप कोर्स को सर्च कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ताकि एक अच्छा डिसीजन स्टूडेंट्स ले पाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप बुक के पैसे लो, खरीदो बुक खरीदने के बाद भी आपको कोर्स खरीदना पड़े, मतलब एक सब्जेक्ट आपको 500 की जगह पे 1000 रुपीस में पड़े। मैं ऐसा कहीं पे नहीं चाहता हूं कि आपके पैसे वेस्ट हो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलता है ऐसी कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।